मैडम वेब सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के सुपर हीरोज की लिस्ट में वेनम, मॉर्बियस और क्रेवन द हंटर की ऑलमोस्ट रिलीज के बाद फाइनली एक और न्यू कैरेक्टर ऐड हो रहा है। बट ये ट्रेलर ब्रेकडाउन एक मैडम वेब के लिए नहीं बल्कि टोटल 4 स्पाइडर पीपल को इंट्रोड्यूस कराने की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही में ट्रेलर से एंटी स्पाइडरमैन एजिकल सिम्स का मेन गोल, मूवी की टाइमलाइन एंड एक यंग अंकल बेन की हिंट भी मिलती है हिडन डिटेल्स के थ्रू। एंड आई नो आपने वो मिस कर दिया होगा, तो वही सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है मैडम वेब का ट्रेलर ब्रेकडाउन, जहां साथ ही मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, फ्रेम बाय फ्रेम लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस ट्रेलर के बैकग्राउंड में बज रहा है सिंगर बिली एलिश का सॉन्ग बरी अ फ्रेंड। एंड वही रीजन है कि कॉपीराइट की वजह से ट्रेलर का कोई भी सीन विद साउंड इस वीडियो में मैं यूज नहीं कर सकता, तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग होगा। ट्रेलर का फर्स्ट सीन मूवी में थोड़ा आगे चल के होगा, बट यहीं से हमें फर्स्ट लुक मिलता है मूवी के 5 मेन कैरेक्टर्स का। जूलिया कारपेंटर जो बनेगी स्पाइडर वुमन, एनिया कोराजन एके स्पाइडर गर्ल और मैटी फ्रैंकलिन एक और स्पाइडर वुमन, प्लस एजिकल ज़ीक सिम्स का जो मूवी का मेन विलन है। एंड यस, कैसेंड्रा वेब यानी कि मैडम वेब का भी। अब मूवी में इस कैरेक्टर को प्ले कर रही है एक्ट्रेस डेकोटा जॉनसन, जिनका कैरेक्टर न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट में एक पैरामेडिक है। अब कैसेंड्रा की हिस्ट्री में पता चलेगा हमें कि उसकी मदर जो रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स की तलाश कर रही थी अमेजन के जंगल्स में, वहीं से लिंक है कैसेंड्रा को उसकी पावर्स मिलने का। उसकी पावर्स है प्रीकॉग्निशन यानी कि फ्यूचर देख पाना, और इसी के थ्रू वो लिंक हो जाती है स्पाइडर वर्ल्ड से एंड कनेक्ट होती है बाकी तीनों स्पाइडर पीपल से। अब कॉमिक्स में कैसेंड्रा वेब एक म्यूटेंट थी जो पैदा हुई थी ब्लाइंड, और उसके पास पावर्स इसी तरह की थी लेकिन टोटली एम्पलीफाइड। और कॉमिक्स में तो वो स्पाइडरमैन के अलावा कई सारे कैरेक्टर्स के कांटेक्ट में आई थी। अब मूवी वाली कैसेंड्रा ब्लाइंड नहीं है, बट जिस तरह से ट्रेलर के सीन्स में हम उसे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आई डॉक्टर के पास जाते हुए देखते हैं, तो हो सकता है कि मूवी के एंड तक उसकी विजुअली देखने की पावर सच में चली जाए। लेकिन इसी सीन में हमें कैसेंड्रा की फर्स्ट पावर देखने मिलती है, जो है फ्यूचर इवेंट्स को होने से पहले ही देख लेना। उसके अलावा उसकी साइकिक एबिलिटीज में आती है टेलीपैथी यानी कि माइंड रीडिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और बाकी तरह की साइकिक एबिलिटीज। अब फर्स्ट इसी सीन में कैसेंड्रा की पावर्स देखने मिलती है, जहां वो फ्यूचर देख के कहती है कि लेट्स ट्राई दैट अगेन, जो मुझे याद दिलाता है स्पाइडरवर्स के इस डायलॉग को। Alright, let's do this one last time. लेकिन कैसेंड्रा की पावर्स अनलॉक हुई उसके एक्सीडेंट के बाद, जहां पर किसी की जान बचाने के टाइम पानी में डूबने के बाद सडनली उसे एक विजन दिखती है। अब ये ऑब्वियसली उसके माइंड में चल रहा है। हमें आगे पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ के टाइम एजिकल वहीं पे था, सो हो सकता है कि उस टाइम कैसेंड्रा की मदर प्रेग्नेंट थी एंड कैसेंड्रा की मदर की डेथ में एजिकल का भी हाथ हो सकता है। लेकिन इस एक्सीडेंट के साथ ही उसके पास भी अब ये प्रिकॉग्निशन वाली पावर्स अनलॉक हो गई है। लेकिन इसी सीन में हमें लेफ्ट साइड में दिखता है एक स्पाइडर वेब और एक हाथ, जो लग रहा है हो सकता है स्पाइडरमैन का, क्योंकि ये टेक्सचर और ये रेड कलर स्पाइडरमैन के सूट से मैच करता है। अब ऑफ कोर्स ये टोटली एंटायरली डिफरेंट चीज भी हो सकती है, स्पेशली एजिकल सिम्स जो इस मूवी में इसी तरह का सूट पहने हुए दिखेगा, लेकिन इसकी और डिटेल मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। बट एक्सीडेंट के बाद हमें 2 और ऐसे सीन दिखते हैं जहां वो अपनी पावर्स यूज करती है। एक ये एज फायर डिपार्टमेंट पैरामेडिक, जहां वो किसी की जान बचा रही थी बट सडनली उसी का साथी ड्राइवर उसे इंजर्ड दिखता है, एंड वो एक्सीडेंट वाला सीन भी। एंड यहाँ जितना कंफ्यूज वो दिख रही है, यानी कि ये उसके पावर्स मिलने के इमीडिएट बाद वाला सीन है। सेकंड ये ट्रेन वाला सीन, जहां फर्स्ट टाइम कैसेंड्रा बाकी तीनों से मिलती है। इस ट्रेन वाले सीन में जो ये पर्सन यहाँ बैठा है वो प्ले स्टेशन के पोर्टेबल गेमिंग कंसोल पे खेल रहा है। अब प्ले स्टेशन का ये डिवाइस 2004 में रिलीज हुआ था, जो ऑब्वियसली सोनी का डिवाइस है, इसलिए मूवी में यूज किया गया है। लेकिन यही हिंट दे रहा है हमें इस मूवी की टाइमलाइन के बारे में भी। प्लस यहाँ पे हमें इस ट्रेन में एक पोस्टर दिखता है जो संदिग्ध चीजों को रिपोर्ट करने के बारे में लिखे हुए हैं। ये पोस्टर 9/11 2001 के अटैक के बाद 2003 में जारी किए गए थे एंड अभी भी चल रहे हैं। तो इन दो चीजों से आइडिया लगाया जा सकता है कि ये ईयर 2004 के अराउंड की टाइमलाइन होगी। अब फ्यूचर देखने के बाद कैसेंड्रा बाकी तीनों को उस ट्रेन से बाहर निकालती है और उन्हें बचा लेती है। साथ ही में वो उन्हें अपने विजन के बारे में भी बताती है। अब बात करते हैं इन तीनों स्पाइडर पीपल की, जिनमें पहले आती है जूलिया कारपेंटर। अब जूलिया कारपेंटर को कॉमिक्स में एक ऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिक्रूट किया था जो अपना सुपर हीरो बनाना चाहते थे, बट ये चीज उसे नहीं पता थी और उसे लगा कि वो एक एथलेटिक स्टडी ग्रुप का पार्ट बन रही है। कमीशन के इसी एक्सपेरिमेंट में उसे स्पाइडर वेनम इंजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से उसमें स्पाइडरमैन के आइडेंटिकल पावर्स आ गई और वो बन गई थी स्पाइडर वुमन। लेकिन आगे चल के जो ओरिजिनल मैडम वेब कैसेंड्रा वेब थी, उसने मरने के टाइम अपनी टेलीपैथिक और प्रीकॉग्निटिव पावर्स जूलिया में ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद वो भी उसी की तरफ ब्लाइंड हो गई थी। लेकिन इसी के साथ वो बन गई थी सेकंड मैडम वेब। अब जूलिया के पास भी स्पाइडरमैन की तरह एनहांस्ड पावर्स है, लेकिन वेब शूटर्स की जगह उसके पास है सायोनिक एबिलिटीज, यानी कि एनर्जी को इन वेब शूटर्स में कन्वर्ट करके वो यूज कर सकती है। इनफैक्ट इन्हीं सायोनिक बीम्स को यूज करके वो वेब्स भी क्रिएट करती है,
जिसका डेमो हमें ट्रेलर के इस सीन में देखने भी मिलता है। अब नेक्स्ट स्पाइडर वुमन है मैटी फ्रैंकलिन। कॉमिक्स में मैटी की पावर्स एक रिचुअल के थ्रू आई थी जिसे कहा गया है गैदरिंग ऑफ 5, जिसमें इन्वॉल्व था मैटी का फादर नॉर्मन ऑसबॉर्न एंड मैडम वेब भी। अब ये सेरेमनी की गई थी स्पाइडरमैन के मिस्टीरियसली गायब हो जाने के बाद, लेकिन इसी से उसे मिली थी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और आगे चल के एक और स्पाइडर वुमन जेसिका ड्रू ने अपना नाम उसे दे दिया, जिसके बाद वो बन गई नई स्पाइडर वुमन। अगेन स्पाइडरमैन की तरह सारी पावर्स उसके पास है, लेकिन साथ ही में वो समन कर सकती है साइकिक स्पाइडर लेग्स भी, जो एमसीयू के स्पाइडरमैन को आयरन स्पाइडर सूट की वजह से मिलते हैं। एंड ये पावर भी हमें अगेन ट्रेलर में देखने मिलती है। एंड थर्ड कैरेक्टर है एन्या कोराजन एके स्पाइडर गर्ल। मार्वल कॉमिक्स में एन्या को सुपर हीरो अराना के नाम से जाना गया था, जिसे उसकी पावर्स दी थी स्पाइडर सोसाइटी के मिगेल लीगर ने। अब स्पाइडर गर्ल बनने के साथ ही वो टारगेट बन गई थी क्रेवन ऑफ फैमिली की, जो क्रेवन द हंटर को रेजरेक्ट करने के लिए उसे मारना चाहते थे, और इसी वजह से वो कांटेक्ट में आई मार्वल कॉमिक्स के बाकी सुपर हीरोज के। एंड यहीं पे अगेन स्पाइडर वुमन जेसिका ड्रू ने उसे नाम दिया स्पाइडर गर्ल का। अब स्पाइडर गर्ल के पास भी एक एडिशनल पावर है कि वो खुद का कैमोफ्लेज क्रिएट कर सकती है। अब इस पावर का डेमो ट्रेलर के सीन्स में मैं नहीं ढूंढ पाया, अगर आपने देखा है तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। लेकिन इसी ट्रेन वाले सीन में कैसेंड्रा फर्स्ट टाइम देखती है एजिकल सिम्स को। मार्वल कॉमिक्स में एजिकल को उसकी पावर्स मिली थी एक रिचुअल के थ्रू, जहाँ पे स्पाइडर टोटम यूज किया गया था, यानी कि मैजिक और जादू टोना। इसी की वजह से उसके पास भी स्पाइडरमैन के सिमिलर पावर्स आ गई थी, लेकिन इसका यूज वो करना चाहता था अमीर होने के लिए। एंड कॉमिक्स में वो एक बिजनेसमैन भी है, एंड मूवी में भी कुछ इसी तरह का दिखाया जाएगा जो उसके सूट से पता चल रहा है। लेकिन कॉमिक्स में आगे चल के उसे पता लगा कि स्पाइडर टोटम्स की वजह से उसकी पावर डिवाइड हो जाती है, यानी कि ये टोटम्स लेवल डिसाइड करते हैं, एंड जो उससे हायर लेवल पे है वो उसे आगे चल के हरा देगा, जो था कॉमिक्स में मॉर्लन। एंड वहां भी वो मॉर्लन को मारने के पीछे था। अब इसी के सिमिलरली यहाँ पे वो इन 3 स्पाइडर पीपल को मारना चाहता है। ट्रेलर के एडिशनल सीन्स में वो एक ब्लैक एंड रेड स्किन टाइट सूट में दिखता है, जो सूट मैच करता है स्पाइडरमैन के सूट से। बट क्योंकि ये सारे सीन्स हम देख रहे हैं कैसेंड्रा की नजर से, तो हो सकता है कि उसने मूवी में सूट ना पहना हो, बट कैसेंड्रा उसे इसी सूट में देख रही है उसकी विजन की वजह से। ट्रेलर के मल्टीपल सीन्स में हम एक मेंटल बैटल होते हुए भी देखते हैं, और कैसेंड्रा का वॉइस ओवर भी ये क्लियर करता है कि अजीकल के पास भी उसी की तरह फ्यूचर देखने की पावर्स है, और मूवी की स्टोरी अगेन सिमिलर पावर्स गुड वर्सेस इवल को दिखाएगी। अब यहीं पर मैटी उसे कुछ फेंक के मारती है और उसके अटैक को ना रोकने पे कहती है शी डिडंट सी दैट कमिंग, जो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे एमसीयू के इस सीन की याद दिलाती है। You didn't see that coming? बट कैसेंड्रा कहती है कि उसकी पावर्स ऐसे काम नहीं करती, सो इट इज रिलेटेड टू हर विजन्स जो उसे बीच बीच में ही आते हैं, एंड उसकी पावर्स अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं है। अब नेक्स्ट का सीन हमें दिखाता है एक विजन और माइंड मीटिंग, जहाँ कैसेंड्रा और एजिकल मिलते हैं, यानी कि ये एक्चुअल में फिजिकली आमने सामने नहीं है, जो इस सीन के ब्लर इफेक्ट से पता चलता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसकी मदर और एजिकल की फोटो दिखती है, जो ली गई है 1973 अमेजन फॉरेस्ट में। यही उसकी मदर का नाम कॉन्स्टेंस है पता लगता है, और हमें फ्लैशबैक सीन भी दिखाई जाते हैं उसकी मदर और एजिकल के, जहाँ उसकी मदर यूज कर रही है कैमरा निकॉन एफ मॉडल। ये निकॉन का फर्स्ट एसएलआर कैमरा था, जिसे लॉन्च किया गया था 1959 में, एंड 1973 में ही इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो टाइमलाइन के हिसाब से अब कैसेंड्रा 30+ ईयर की होनी चाहिए। अब यही हमें दिखता है कि उसकी मदर और एजिकल स्पाइडर्स पे रिसर्च कर रहे थे, एंड यहीं पे उन्हें जो भी मिलता है उसी के लिए कुछ टेररिस्ट भी उन पे अटैक करते हैं, और उसकी मदर की गोली लगने से मौत हो जाती है। बट आई स्टिल थिंक कि इसमें एजिकल का भी हाथ है। अब करंट टाइम में आन्या कैसेंड्रा को पहचान लेती है कि वो उसी की बिल्डिंग में रहती है। जूलिया से उसकी मुलाकात हुई थी हॉस्पिटल में, और मैटी रोड पे अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी, यानी कि इन चारों का मिलना प्री डेस्टिन्ड था। बट कैसेंड्रा के लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी वियर्ड चीजें हो रही है। अब मूवी की क्लाइमैक्स बैटल के बहुत सारे सीन्स यहाँ हमें देखने मिलते हैं, एंड यहीं पे हमें एजिकल का वॉइस ओवर में जब वो उन तीनों लड़कियों की बात कर रहा है, तभी बैकग्राउंड में दिखता है उनका सुपर हीरो रूप। अब कैसेंड्रा प्रेडिक्ट करती है कि एजिकल भी उसी की तरह फ्यूचर देख सकता है, और फाइनल बैटल के इसी सीन में हमें कैसेंड्रा की स्पाइडर सेंस की पावर्स भी देखने मिलती है, जो शायद वो धीरे धीरे डेवलप कर रही है। इसी फाइनल बैटल वाले सीन के बैकग्राउंड में हमें कैल्विन क्लैन की एड भी दिखती है, जिसपे मॉडल है फ्रेडी जंगबर्ग, एक स्वीडिश प्रोफेशनल फुटबॉलर। अब इन्होंने 2003 में ही कैल्विन क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और इनका ये वाला कैंपेन वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर कैंपेन था। तो अगेन टाइमलाइन 2003-2004 के अराउंड की है, ये कंफर्म होता है। एक सीन में हमें एजिकल वॉल पे स्टक दिखता है स्पाइडरमैन की तरह, जिसपे अटैक करती है मैटी, एंड कैसेंड्रा एक पैरामेडिक होने का नॉलेज यूज करके डिफिब्रिलेटर्स, यानी कि जो मरते लोगों को शॉक देने के लिए यूज किए जाते हैं, उस डिवाइस का यूज कैसेंड्रा बाकियों से करवाती है अपनी स्पाइडी सेंस की पावर्स को यूज करके, ताकि वो एजिकल को शॉक दे सके। एंड इसी शोइंग ऑफ सीन पे ट्रेलर खत्म होता है। अब बात करते हैं एजिकल के मिशन की। अभी तक हमें आइडिया लग ही चुका है कि एजिकल इन तीनों स्पाइडर पीपल को मारना चाहता है, क्योंकि उसने जो विजन देखी है, जो फ्यूचर देखा है, उसमें वो आगे चल के उसे मारती है। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा ट्विस्ट दिखाया जा सकता है कि उनका उसे मारने का रीजन यही है क्योंकि अभी वो उन्हें मारने के पीछे है, यानी कि एक पैराडॉक्स। लेकिन जितने भी सीन्स में हमें ये स्पाइडर पीपल उनके स्पाइडर सूट्स में दिखती हैं, उन सब में एजिकल के बाल थोड़े व्हाइट है, यानी कि वो ज्यादा फ्यूचर का सीन है, एंड हो सकता है कि वो सिर्फ उसके विजन में वो देख रहा है। एंड मूवी की करंट टाइमलाइन में इन तीनों को उनकी स्पाइडर पावर्स
पावर्स मिलेंगी ही नहीं, मतलब कि इन तीनों को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली कैसेंड्रा पे पड़ती है। एंड साथ ही में इस मूवी की टाइमलाइन को 2003 के अराउंड सेट करने का रीजन हो सकता है कि सोनी अपने लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन को भी लाना चाहते हैं। अब कॉमिक्स में मैडम वेब एक ओल्ड कैरेक्टर था, तो वही रीजन है कि मूवी की टाइमलाइन को मिड 2000 में सेट किया गया है, यानी कि 20 साल पहले। एंड हो सकता है कि यहीं पे इंट्रोड्यूस किया जाए एक यंग पीटर पार्कर को। अब मूवी में एक्टर एडम स्कॉट का कैरेक्टर, जो कैसेंड्रा का साथी पैरामेडिक है, रूमर्ड है कि वो यंग अंकल बेन को प्ले कर रहा है। एंड पास्ट की सेट फोटोज और रूमर से हमें ये पता लगा था कि एक्ट्रेस एमा रॉबर्ट्स उनकी सिस्टर मैरी का रोल प्ले करने वाली है। तो मूवी में डायरेक्टली ना दिखा के ये हिंट जरूर दी जा सकती है कि इसी टाइम में पीटर पार्कर पैदा हुआ था। अब ऑफ कोर्स टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को मार्वल स्टूडियोज ने पकड़ के रखा है, लेकिन सोनी के इस यूनिवर्स में पीटर पार्कर का कोई और वेरिएंट हमें देखने मिल सकता है, बट वो मूवी के एंड क्रेडिट्स में ही देखने मिलेगा। अब वो पीटर कौन हो सकता है और इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन को लेकर आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। बाकी व्हाट इफ के सीजन 2 का ट्रेलर ब्रेकडाउन भी जल्दी आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।